संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ बचता बची वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में विचार करता रहा करता था कि देखूं माँ मेरे साथ कैसा प्रेम है, वह बहनों की नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है वह देती है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। वह हंस कर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जानने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया, जूठन साफ कर। बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेस जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी, वहां जाकर बोला, हम जाएं परदेस, आवेंगे कुछ काला, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपने पालियो। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारा सोच हटायो, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहायो, दो निशानी अपनी देख धरो, सुमिरन में हमारी विस्त्रियो नहीं मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो लो, और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा, वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा, कुछ पैसा मजदूरी दूंगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। वह सुबह से शाम तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चकरा खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं अलग हो गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा करोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुते को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आता है, कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो खत्म हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते तथा और जो कुछ मन में कामना हो सो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी, श्रद्धानुसार ले लो बिना परेशानी, और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक जला उसके आगे या जल के पास को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तब नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के गृह छोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग कराना। 8 लड़कों का भोजन कराना, जहाँ 8 न मिले वहाँ 12, सो भाई बंधु हों, सो मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खट्टा न खाए। यह सुन वृद्धा के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में
जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करते लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, माँ सब है, मैं परदेश में कुछ हूँ, मेरे घर क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली दुख उठा रही है, माँ बाप सास ससुर उसे कष्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या करता है। वह बोला, हाँ माता जी यह मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है, वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साँच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वहां तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है, बहुत अच्छा। माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहाँ पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों करती है, तेरा मालिक तो आ गया है, जा बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आ जाता है, आंगन देख चकित हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है आज से। वह कहता है, मैं गया, अब तू मेरे साथ गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब पति देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दे, उसमें रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। यह कह ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी।
इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब तो खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आई खूब खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खटाई दो। बिना खटाई के खाना नहीं भाता देखकर वह अचंभित होती है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खटाई से खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसता का अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूलती तो नहीं, मैं कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाईं और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो, ये चुड़ैल अंदर चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागे, खिड़कियां बंद करने लगे। वह रसोईघर में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली सी बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का कोप फट पड़ा। वह बोली, रान देखकर क्या उछलती हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पूरे उसका मनोरथ पूर्ण हो।